मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि हमारा मन नहीं ठीक रहता है, स्वभाव नहीं ठीक रहता है, विचार नहीं ठीक रहता है, और सब कुछ ठीक कर लें तो क्या मतलब। वही बात गुरुवर कबीर साहब इस पंक्ति में भी कहते हैं कि अगर मन नहीं ठीक हुआ और ऊपर से लाल पीला सफेद भेष बना लिए तो क्या उन्हें साधु माना जाए, संत माना जाए। ऐसे लोग अगर साधु कुछ दिन के लिए मान भी लिया जाए तो धीरे से इनकी असलियत खुल जाती है और ये सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। ये भेष बदले हुए लोग हैं। संत के नाम पर कहने के लिए तो संत हैं, इनका मन नहीं रंगा था, केवल ये लोग कपड़ा रंगे थे, दाढ़ी बढ़ा लिए थे, चोटी रखा लिए थे और आज सलाखों के पीछे हैं। बंधुओं, जरूरत है कि मन को रंगने की। मन को किस रंग में रंगना है? भक्ति के रंग में रंगना है, सत्संग के मन में रंगना है, सद्गुण के रंग में रंगना है। लेकिन आदमी रंगता किस में है? काम के रंग में रंगता है, क्रोध के रंग में रंगता है, लोभ के रंग में रंगता है, मोह के रंग में रंगता है। एक महीना प्रयागराज व्यक्ति आता है कि चलूंगा, कल्पवास करूंगा, लेकिन यहां आके अगर घर जाए और फिर शराब पिए तो क्या उसका कल्पवास करना सार्थक है? एक महीना यहां गंगा नदी में स्नान करे और गांव में जा करके अपनी भैंस खोल के दूसरे के खेत में चुपके से चराए तो क्या कल्पवास करना उचित है? क्या उसका फल मिलेगा? ऐसे बहुत सारे दुर्गुण हैं जो कल्पवास करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद भी उनको अगर नहीं छोड़ पाता है तो क्या उसका जीवन सुधर सकता है? उसका पूजा करना, पाठ करना क्या सार्थक हो सकता है? हम दिन भर भजन गाएं, मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। लेकिन हमारे पिता एक कम्बल के लिए ठंडी में परेशान रहे, फटा कम्बल ओढ़ के जिंदगी भर घूमे हो, तो यह भजन गाना क्या सार्थक होगा? हम अगर जो करना चाहिए, जहां पर करना चाहिए, उस काम को नहीं करते हैं तो हमारी पूजा पाठ भक्ति किस काम की? माता पिता ही कुछ ऐसे गलती कर देते हैं कि बच्चे उन्हें सबक सिखाते हैं। इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं और फिर भी गाली देने की आदत नहीं छूटी। कई लोगों की आदत होती है, जूता को गाली देते हैं, चप्पल को गाली देते हैं, चलते हैं अगर कहीं पैर टकरा गया तो उस सामान को गाली देते हैं। बच्चा सुनता है कि हमारे पिताजी माताजी इतने पुराने सत्संगी हैं, इतने बड़े गुरु के भगत हैं, इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, बिना स्नान किए भोजन नहीं करते हैं, बिना जल चढ़ाए तुलसी पर, नीम के पेड़ पर अपने मुख के अंदर निवाला नहीं लेते हैं। लेकिन इस सब करने का यही मतलब? इनका मुंह इतना गंदा हो तो हमको तो इससे दूर ही रहना चाहिए। बच्चे के मन में होगा कि नहीं होगा कि हमारे दादाजी इतना सत्संग करते हैं और घर में सबसे ज्यादा यही लड़ते हैं,
तो सत्संग से तो दूर ही रहना चाहिए ना, बच्चे यही सीखेंगे। तो हम कहीं ना कहीं गलत संदेश दे देते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, और जिससे आज उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी सत्संग से, भक्ति से, भजन से बहुत दूर होती चली जा रही है। माता पिता की जिस ढंग से सेवा करना चाहिए, अगर व्यक्ति उस ढंग से सेवा नहीं करता है तो क्या भविष्य में उसकी सेवा होगी? उसके बच्चे उसकी सेवा करेंगे? आज से 20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले कोई जानता था कि वृद्धाश्रम होता है? लेकिन आज शहर में चले जाइए, गली गली में आपको वृद्धाश्रम मिलेगा। कैसी भक्ति हो रही भगवान की? भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं और माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। हो तो यही रहा है ना। एक घर में एक बहू अपने पति से कहती कि देखो, पिताजी द्वार पर बैठे रहते हैं, लार चुआते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इनको कहो कि द्वार के घर के पीछे रहा करें, जहां जानवर बनते हैं उसी में एक खाट डाल दो और उसी में पीछे पड़े रहें, घर की शोभा ना बिगाड़ें। पति बेचारा क्या करे, पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपको हवा लगती होगी, आप चलिए वहां अंदर में रहिए। इधर उधर समझा बुझा के बेचारा ले गया, पीछे कर दिया। 4 दिन बीता, 10 दिन बीता, पत्नी कहती कि देखो, तुम्हारे पिताजी जिस थाली में भोजन देती हूं खाते हैं, उसी में लार चुआ देते हैं, उसको मांजने का मन नहीं होता है मेरा। या तो कोई नौकरानी रख लो, या तो फिर एक मिट्टी का बर्तन मंगवा दो जिसमें दे दूं और खा के पीछे ही फेंक दिया करें। पति बेचारा क्या करे, दिन भर ऑफिस से आए तो पत्नी की झिकझिक सुने। वो क्या किया कि 2000 कुम्हार के यहां ऑर्डर दे दिया, भैया 2000 थाली मिट्टी की भेज दो। थाली आ गई, घर में रख दी गई। अब पत्नी रोज उसी मिट्टी के बर्तन में बूढ़े पिताजी को रोटी और सब्जी जो भी भोजन रहता दे देती। वो बूढ़ा बेचारा पीछे खाता और खा के पीछे झाड़ी में फेंक देता। लेकिन महीनों बीत गया ऐसा करते करते। जब महीनों बाद घर की सफाई होने लगी तो पत्नी देखती है कि सारे जूठे बर्तन जो पिताजी खा के फेंक देते हैं वो चौकी के नीचे कोई ला के रखा है, वो भी कमरे में। सब बच्चों को बुलाई, ये किसकी गलती है, कौन लाया यहां? तो एक बच्चे ने कहा, मम्मी इसको मैं लाया हूं। अच्छा, ये कौन सी बुद्धिमानी तुम्हारी, ये जूठे बर्तन यहां ला के रखे हो साफ कमरे में? कहा कि जब पिताजी आएंगे तब बताऊंगा, तब पूछना। कहे अच्छा, आने दो तुम्हारे पिताजी को। जब शाम को उसके पिताजी आए तो कहे देखो, अपने बेटे की करतूत देखो, ये जूठे बर्तन ला के कमरे में रखा है, इससे पूछो ये क्या बताना चाहता है। मैं पूछी तो कहा जब पिताजी आएंगे तब बताऊंगा। बच्चे ने कहा कि देखिए पिताजी, आपके पास नौकरी है, आप अच्छा पैसा कमाते हैं, आप अपने पिताजी के लिए एक बार में 2000 प्लेट मंगवा लिए। मैं अभी पढ़ रहा हूं, मेरी पता नहीं नौकरी लगे ना लगे, और मुझे प्लेट की जरूरत पड़ गई 2000, मेरी भी पत्नी आगे कह दी तो मैं कहां से लाऊंगा? मैं अभी से आप लोगों के लिए प्लेट सुरक्षित रख रहा हूं। उसके पिता ने अपने पत्नी को इशारा करके कहा, सुन रही हो बेटा क्या कह रहा है? ये प्लेट हम लोगों के लिए रखा है। पत्नी के जमीन पैर के नीचे से खिसक गई। वो तो परेशान हो गई, क्या कर रही हूं मैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रही हूं, ये प्लेट मेरे लिए, वो भी जूठी। मैं तो केवल नई प्लेट मंगवाई थी, हमें जूठी मिलने वाली। तुरंत पिताजी को दूसरे दिन से थाली में भोजन दिया जाने लगा।